हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस प्रिपरेशन के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम रीजनिंग और क्वांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग एंड क्वांट को कैसे इन 8 दिनों में किया जा सकता है सो दैट कि हम मैक्सिमम स्कोर करें अपने आरआरबी क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग का पेपर जो है वो हमेशा 2 सेगमेंट में बटा होता है, दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स वर्सेस मिसलेनियस। ठीक है, तो अब हर बच्चा इन दोनों में बहुत सारे बच्चे दोनों में कंफर्टेबल होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो सिर्फ इस पार्ट में होते हैं कंफर्टेबल कि जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सोच लेते हैं, जल्दी बना लेते हैं। और कुछ बच्चे मिसलेनियस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऑल्दो कि एग्ज़ाम का लेवल इजी होता है, रीजनिंग एंड क्वांट इजी पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेंस एग्जामिनेशन, बट फिर भी हमें बहुत ध्यान से इसको मैनेज करके चलना है। तो हमें यही देखना है इसमें कि हम क्या टारगेट करना है हमें बेसिकली, कि हमें जैसे आपको बहुत सारे मॉक देख के ये पता चल जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो। और अगर आप दोनों में हो, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इजी है, तो आप दोनों के कुछ कुछ टारगेट्स लेके चलो अपने। ठीक है, तो जैसे कि आपको अपना देखना है कि आप कितने गिवन टाइम में आप कितने पजल्स कर लोगे, कितने सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हो, और मिसलेनियस टॉपिक साथ में कितना आप कवर अप कर लेते हो। तो सबसे पहले आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे कितने पजल करने हैं, कितने सिटिंग अरेंजमेंट और कितने मिसलेनियस। और उस टारगेट के साथ ही सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप कोई भी दे सकते हो, एसके, पीएम, ओबी। और आपको ना मॉक टेस्ट में ये एनालिसिस करना है, आप चाहे तो सेक्शनल पहले दे के देख लो या फिर फुल लेंथ में भी दे सकते हो कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। ठीक है, जितने भी अब हमारे पास दिन बचे हैं 8 दिनों में, आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो गिवन क्वेश्चंस और गिवन टाइम ड्यूरेशन में। देखो, बाद में तो हर कोई सॉल्व कर लेता है विदाउट टाइमर, पर लेकिन विद टाइमर आप कितने कर पाते हो। तो उस अकॉर्डिंग ना आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको डेली 3 to 5, या फिर आप इसको 5 to 7 भी कर सकते हो, कि आपको इतने पजल्स तो डेली करने ही करने हैं और एग्ज़ाम लेवल ही करना है। उसके बाद आपको 5-7 सेट सॉल्व करने हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के। मिसलेनियस में जैसे कि मशीन इनपुट हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया। तो आप इन सबको टारगेट में ऐसे बांट के कर सकते हो कि मुझे क्या क्या सॉल्व करना है। तो आप 3 to 5 ले सकते हो, 5 to 7 भी ले सकते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कितने करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट्स, नहीं पता चीज़ें मेंस एग्ज़ाम की, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वाईटी वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। और आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही सीखना चाहिए, तो उसमें आप फॉलो कर सकते हो संजय सर को और अंकुश सर को। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सब किसी को भी देख सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो आप पहले वाईटी से सीखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। देखो, रीजनिंग में या फिर किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना, प्रैक्टिस इज़ द की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप उतने ही यूज़ टू हो जाओगे। वीडियो देख के हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बट हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और मेंस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी ज़्यादा, कितनी जल्दी, कम टाइम में क्वेश्चंस कर लेते हो। आपको मेंस एग्ज़ाम में लीड लेनी होती है बेसिकली सभी से, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और सेल्फ प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से या फिर कर सकते हो। मॉक टेस्ट ही बेस्ट सोर्स होता है एक्चुअली मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज़ क्वांट। अब इसको कैसे करना है, देखो, इसको ये भी अगेन 3 सेगमेंट में बटा होता है, दैट इज़ डीआई, स्पीड मैथ्स एंड अर्थमेटिक। ठीक है, तो डीआई में अब इन सब में भी ना आपको मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो ज़्यादा, किस सेगमेंट में। और आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी, देखो, ये आरआरबी क्लर्क मेंस है, तो एग्ज़ाम का लेवल नो डाउट ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेंस। तो आपको ये देखना है कि आपको, मतलब, हर सेगमेंट में से ना ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं या फिर ऐसी चीज़ें इस ऑर्डर में चीज़ें करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। अगेन मैंने क्या वर्ड यूज़ किया कि ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको जैसे देखना है कि आपको डीआई कौन सी आप बना लेते हो, अर्थमेटिक डीआई या फिर जो आपकी नॉर्मल जैसे पाई चार्ट की डीआई है या फिर बार ग्राफ है, तो आपको उन डीआईज में से कुछ डीआई चूज़ करनी है। आपको स्पीड मैथ देखना है, अर्थमेटिक देखना है। तो देखो, मॉक टेस्ट देकर सबसे पहले, अगेन मॉक टेस्ट इज़ अ बेस्ट सोर्स। तो आप मॉक टेस्ट देकर
ये देखो कि आपको कम से कम मतलब कितनी डीआई करनी है, कितने स्पीड मैथ्स करनी है। तो मॉक टेस्ट से आप कम से कम डीआई और स्पीड मैथ की प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से ही करो। मॉक टेस्ट को सबमिट करके या फिर कैसे भी करके विद टाइमर आप करो। और अर्थमेटिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको वाईटी सोर्सेज से करो, किसी टीचर्स के साथ। टीचर्स को आप जैसे कि हर्षल सर हो गए, आशीष अरोड़ा सर हो गए, या फिर गाइडली की जो मीनाक्षी मैम है, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने अपने कुछ मेंस एग्ज़ाम में मैम की स्पीड मैथ्स की मैराथन वगैरह करी हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी मेरे एग्ज़ाम में। तो आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैराथन से आप क्या कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो वाईटी वीडियो से, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अपनी स्पीड इम्प्रूव करना है बेसिकली ना, जैसे आरआरबी एग्ज़ाम्स में स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपको स्पीड के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट से ही वो स्पीड इम्प्रूव होगी आपकी। देखो नेक्स्ट है कि रीजनिंग एंड क्वांट में ना अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी आप मैक्सिमम एंड मोर स्कोर कर पाओगे और स्टूडेंट से लीड ले पाओगे, ठीक है। तो आपको जो अब ये सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको अपने सारे मॉक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, स्मार्ट वे में। अब स्मार्ट वे क्या होता है मॉक टेस्ट यूज़ करने का? देखो स्मार्ट वे ये है, ये मैंने अपने कुछ मतलब मेंस एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया है। मैंने अपने आरआरबी मेंस में, और मतलब बेसिकली मैं सभी मेंस में यही करती हूँ कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के जो मॉक टेस्ट मेंस के हैं उनमें मैं इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के सेगमेंट को हमेशा विद टाइम ही अटेम्प्ट करती हूँ। विद टाइम अटेम्प्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उनको सबमिट कर देती हूँ। सबमिट करने के बाद मैं उनको एनालाइज़ करती हूँ कि हाँ मैंने इसमें कितने क्वेश्चंस किए, कितने मेरे गलत हुए। इंग्लिश को मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से कि मेरे किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्वांट में और रीजनिंग में मेरा फोकस होता है एक्यूरेसी पे, कि मैं जितने क्वेश्चंस करूँ वो सब मेरे ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो इन सबको एनालाइज़ कर लिया। उसके बाद कंप्यूटर एंड जीए के सेक्शंस जो हैं उनको मैं पढ़ लेती हूँ, उनको मैं रीड कर लेती हूँ। बेसिकली उन क्वेश्चंस को मैं देख लेती हूँ कि हाँ क्या है, क्योंकि जीए एंड कंप्यूटर में मतलब अगर हम लो स्कोर करते हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और हमने इतना पढ़ा नहीं होता कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ जीए में स्पेशली। मतलब इतनी रिवीजन नहीं होती क्वेश्चंस करने की, तो इसलिए मैं इनको स्किप ही करती हूँ अपने मॉक में, और मैं इन तीनों सेगमेंट से ही देखती हूँ कि मैं मैक्सिमम कितना स्कोर कर पा रही हूँ, कितनी प्रैक्टिस है। जीओ को मैं अलग से अपने मेंस एग्ज़ाम में 2 to 3 आवर्स डिवोट करती हूँ, और फिर शाम को रात को मैं मैराथन्स वगैरह से रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये मेरा रहता है तरीका करने का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखो, जो मैंने ये मेथड बताया ना, इस तरीके से आपको 3 से 4 मॉक अपने देने हैं, ठीक है। 3 to 4 मॉक आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका अपना तरीका भी हो सकता है कोई, बट मैं जो करती थी मैं वो बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 3 to 4 मॉक्स देती थी हमेशा, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे या फिर एग्ज़ाम से पहले भी अगर तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप फुल लेंथ भी दे सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। उसके बाद 2-3 फुल लेंथ मॉक में देती थी, कंप्लीट मॉक देती थी बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि हाँ 2-3 मॉक आप ऐसे दे सकते हो फुल लेंथ, और 2-3 आप ऐसे सेक्शन वाइज दे सकते हो स्किप करके, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो सभी मेंस एग्ज़ाम में ना क्या है कि सेल्फ स्टडी एंड अपने मॉक का एनालिसिस, अपनी गलतियों पे को इम्प्रूव करना, यही जो है वो की है मेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने की, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, वो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपके एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो आप होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।